पिछले 1 साल में 2 चीज़ें जो मैं सीखा हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आए हैं और मैं अपने यंगर सेल्फ को ज़रूर बताता। पहला, फेल हार्डर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा। ये यार यहाँ पे फुटपाथ के साइड में इन्होंने सपोर्ट के लिए बनाया है और इस पे अगर चलने को बोला जाए तो अभी मुझे पता है कि यार गिरूंगा नहीं कहीं पे, तो मैं आराम से जल्दी चल सकता हूँ। पर अगर मुझे कोई बोल दे कि जनाब ये 1000 फीट आसमान में ऊपर है और दोनों तरफ कुछ है नहीं, मैं गिर जाऊंगा, तो क्या होगा? हम सब एकदम से ऐसे धीरे धीरे, ओहो कहीं गिर ना जाए, पता नहीं कितनी मुश्किल चीज़ है, ओहो बैलेंस नहीं, नीचे शायद बैठ भी जाए हम। तो वो जो डर होता है वो दिमाग के अंदर है। अभी हमने ऐसा पाया क्या है जो खो देंगे। अगर आपके पास राइट एजुकेशन है, आज के दिन आपके पास राइट स्किल सेट है, तो जनाब डोंट बी अफ्रेड। एजुकेशन स्किल सेट नहीं है, उनके भी इतने एग्जाम्पल्स हैं जो लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ गए। तो फेल हार्डर। दूसरी चीज़, कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। आपको ज़िंदगी में कभी कभी कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि ये देखो, ये लो जी सोने की कटोरी, पर वो शॉर्टकट में कभी भी फंस मत जाना, ठीक है। ज़िंदगी में यही कमाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, जो कि खून पसीना मेहनत लेता है। कभी भी कोई शॉर्टकट जो देता है वो एक ट्रैप होता है जिसमें आपको जनाब नहीं फंसना है। जो बनाओ अपने बलबूते पे बनाओ, बड़ा बनाओ उसको। तो जनाब ये 2 लेसन आप सभी लोगों के लिए थे। और आखिर में एज प्रॉमिस्ड आप सभी लोगों के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज़, जितने भी यहाँ पे हमारे छोटे 10th 11th 12th क्लास के बच्चे हैं, कि अपनी कक्षा के ऊपर ऐप या वेबसाइट पे जो भी कोर्सेज हैं उन सब के ऊपर एक बहुत हैवी स्कॉलरशिप आप सबको मिल रही होगी जनाब। 50% स्कॉलरशिप आप सभी लोगों को दी जा रही होगी इस न्यू ईयर के अवसर पे। रात में काफ़ियों ने मैसेज किए कि भैया आप क्यों नहीं कर रहे, तो मैंने कहा लो जी, आज आप सभी लोगों के लिए ये 50% स्कॉलरशिप निकाली जा रही है। जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट थे, जो 2 वैल्यूज़ आपको बताई, वही फेल हार्डर, ठीक है। और एक और छोटी सी चीज़ मैं सीखा, वो करियर रिलेटेड नहीं है, कि जनाब कुछ लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में, जैसे नाना जी हो गए, दादाजी हो गए, या और काफ़ी रिलेशनशिप्स हैं जो कि हो सकता है उम्र हो चुकी हो, या फिर हम 2-2 3-3 4-4 साल में सिर्फ एक बार मिल पा रहे हैं। तो अगर मान लो हम चाहेंगे आपके दादा दादी बहुत ज़्यादा जिए, पर अगर उनके पास मान लो 5 साल हैं, 10 साल हैं और आप साल में एक बार मिलते हो, तो आपके पास मिलने के बस 5 मौके और हैं। कभी कभी हम कुछ रिश्ते फॉर ग्रांटेड लेते हैं, समय निकल जाता है जनाब, और वो रिश्ते और वो लोग भी चले जाएंगे जिनके लिए आप जीना चाह रहे हो, ठीक है। तो किसी एक बच्चे ने पूछा था व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ। आई फील द पर्पज़ ऑफ लाइफ कीप्स चेंजिंग। जैसे जैसे हमारी लाइफ के अलग अलग फेजेज़ आते हैं, आपका बचपन में कुछ होता है, कॉलेज में कुछ होता है, 3rd ईयर 4th ईयर में कुछ होता है, जॉब के बाद कुछ और होता है। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाए, अपने सपनों को छोटा मत होने देना। उम्र के साथ साथ सपने बड़े होने चाहिए। और दूसरी चीज़ जनाब, पर्पस का तो नहीं कह सकता, पर लाइफ में ग्रोथ हर दिन होनी चाहिए, और ग्रोथ 3 एस्पेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है। पहला, आपके मेंटल लेवल पे, कि आप कितना सेल्फ अवेयर हो, कितने अपने इमोशंस को अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हो, कितनी आपके अंदर एम्पैथी है, राइट। दूसरा, आप कितना फाइनेंशियली स्टेबल हो, और तीसरा कि आपके रिलेशनशिप्स अपने घर वालों के साथ क्या वो भी ग्रो हो रहे हैं। तो अगर इन 3 एलिमेंट का जनाब आपने अपने ज़िंदगी में ध्यान रखा, तो एक फुलफिल्ड लाइफ हम जी रहे होंगे। सिर्फ सेटिस्फैक्शन नहीं, सेटिस्फैक्शन तो एक भैंस जो होती है, अगर यहाँ पे होती, बैठे होते हैं, रोड पे होते हैं, जानवर हो गए, उनमें की भी बहुत होता है। हम सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं जी रहे हैं, हम ग्रोथ के लिए जी रहे हैं। तो तब तक के लिए जनाब, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड आई होप 2022 आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए। कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर ग्रो हर साल करना है तो जनाब रेजोल्यूशन हर दिन क्यों नहीं लेके आएँ। जो अपने अंदर कमियां लगें उन्हें पकड़ पकड़ के 1 महीने में अपनी हैबिट्स ठीक करें, राइट। 12 महीने 12 हैबिट्स भी ठीक करी तो ज़िंदगी हमारी सुधर जाएगी जनाब। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, सी या, बाय बाय। भी कर रहे हो, शुरुआत के 2 महीने दिक्कत होगी, पर तीसरे महीने, चौथे महीने, अरे लोग तारीफ कर रहे हैं, मैं प्रश्न कर पा रहा हूँ, दोस्तों के भी सॉल्व कर रहा हूँ डाउट, तो वो आपको और एक ऐसी अटेंशन, ऐसा एप्रिसिएशन देना शुरू कर देता है, जो कि शायद पहले इंस्टाग्राम पे कोई स्ट्रेंजर जिससे हम शायद मिले भी ना हो, लाइक दबा के आपको देता था, अब आपको आपका वो काम नया दे पा रहा है। शायद आपको लाइफ में भी ये चीज़ ग्रोथ दे रही है। क्या हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, राइट। व्हेन यू आर कॉन्शियसली अवेयर। अब भैया
बॉडी और माइंड को, बुद्धि को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बाय नॉलेज। जितना आप ज्यादा पढ़ोगे, जितना आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी होगी कि मैं आया क्यों हूं, करना क्या है। इंसान पावर का भूखा होता है, पर अगर सारे एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर ही हैं तो असली पावर वो है जहां पे आप खुद को एम्पावर कर सको, जहां पे आप खुद को नियंत्रण कर सको, कंट्रोल कर सको अपनी माइंड और अपने बॉडी के ऊपर। वो असली पावर है। हम सबके पास एक दिन में लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और अगर अननेसेसरी थिंग्स के ऊपर हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं तो वो एक चीज जहां पे हमें हथौड़ा मारना है वो उतना पंच वाला नहीं होगा। तो ये अननेसेसरी थिंग जब हट जाती हैं, वो सारे फालतू काम हम हटा देते हैं, तो जो एक चीज हमारे लिए यार मायने रखती है ना, उसको पूरा संसार आपके पीछे लग के आप उधर जाते हो, वो चीज आपके पास आती है। उसे ही हम बोलते हैं कि संसार में, यूनिवर्स से एक चीज मांगो और वो एक चीज सही शिद्दत से मांगोगे तो वो जरूर आपके पास आएगी।